नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या निकालने वाले प्रश्न का टाइप 1 का वीडियो इसके पहले हम आप लोग के लिए दिए हुए थे और आप लोग का डिमांड था कि सर टाइप 2 भी लाया जाए। क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज का बहुत सारा टाइप है तो एक एक टाइप करके हम आपको बताते चलेंगे। तो आज टाइप 2 है, ध्यान से समझिएगा। टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। टाइप 2 हम शुरू कर रहे हैं। टाइप 2 में किस तरह का प्रश्न होगा, ध्यान से समझिएगा। लगातार संख्या का गुणनफल हो गया। लगातार संख्या वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, डॉट 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 n, मतलब लगातार संख्याओं का गुणनफल होगा और उसमें पूछेगा आपसे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। टाइप 2 में यही पढ़ना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, डॉट डॉट 50, इसमें शून्य की संख्या पता करना है। देखिए क्या कीजिएगा, जब भी लगातार संख्याओं का गुणनफल रहेगा, मतलब 1 से शुरू होगा और लगातार जाएगा, तो आप अंतिम संख्या को उठा लीजिएगा। इसको अंतिम संख्या को, अंतिम संख्या 50 है तो आप 50 लिख लीजिए और आपको भाग करना है 5 से। किससे? 5 से भाग करना है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा, जितना भाग लग सके उतना भाग लगा दीजिएगा। 5 से भाग लगेगा 10 बार में, तो हमने 10 लिख दिया। इस 10 में फिर आप 5 से भाग कीजिए, फिर से भाग कीजिए 5 से, जितना भाग लगे आप लगाइए। 5 दूना 10, 2 बार में भाग लग गया। इस 2 में फिर आप 5 से भाग कीजिए, लेकिन 2 में तो 5 से भाग ही नहीं लगेगा, बस रुक जाइए आप। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 10 2 क्या आ गया? 12। यानी इस प्रश्न में शून्यों की संख्या क्या होगी? 12 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5 करते करते 100 तक चला गया है। करना क्या है? आपको अंतिम संख्या को उठा लीजिएगा। 100 को हम उठा लिए और आपको भाग करना है 5 से। 5 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में भाग लगेगा? 20 बार में। इस 20 में फिर आप 5 से भाग कीजिए तो कै बार में? 5 चौका 20, 4 बार में। इस 4 में फिर 5 से भाग कीजिए तो भाग तो लगेगा ही नहीं 4 में 5 से। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 20 4 24, यानी इस प्रश्न में शून्यों की संख्या 24 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए ये भी लगातार संख्या का गुना है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, डॉट डॉट 75। करना क्या है? आपको उठाना है अंतिम संख्या को। अंतिम संख्या क्या है? 75, और आपको भाग करना है 5 से। जब भी लगातार संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, उसमें शून्य की संख्या पूछेगा, अंतिम संख्या को उठाइएगा और भाग आपको 5 से ही करना है। ठीक है? 5 से भाग कीजिएगा 15 बार में। इस 15 में फिर आप 5 से भाग कीजिए, कितना बार में? 3 बार में। इस 3 में आपको फिर 5 से भाग करना है, तो 3 में तो 5 से भाग ही नहीं लगेगा, बस रुक जाइए। इन दोनों को जोड़िए, 15 3 18, यानी शून्यों की संख्या 18 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलिए एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए लगातार संख्या का गुणनफल है लगातार संख्या का गुणनफल। आपको क्या करना? अंतिम संख्या को उठा लेना है। अंतिम संख्या क्या है? 60 है, तो 60 उठा लिए। आपको हमेशा 5 से ही भाग करना है। 5 से भाग किए, 12 आ गया। ठीक है? फिर 12 में आप 5 से भाग कीजिए। हमने आपको यह बोला कि कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा भाग लगेगा, जितना बार में भाग लगे लगा दीजिए। तो 5 दूना 10, 2 बार में भाग लग जाएगा मैक्सिमम। अब इस 2 में फिर आप 5 से भाग कीजिए, तो 2 में तो 5 से भाग ही नहीं लगता है। फिर से सुन लीजिए, इस 5 से कोई जरूरी नहीं कि 12 में पूरा पूरा भाग लगे, जितना भाग लगे उतना ही लगाइए आप। 5 दूना 10, 2 बार में भाग लगा इसलिए 2 लिखे हैं। ठीक है? अब इस 2 में तो 5 से भाग ही नहीं लगेगा, बस रुक जाएंगे। अब उस सबको आपस में जोड़ लेंगे, 12 और 2 मिलकर 14, यानी इसमें शून्य की संख्या 14 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर? अगर आप सब समझ गए तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए लगातार संख्या का गुना है, ठीक है? आसानी से बन जाएगा। इसका उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित प्रश्न भी जो आपके एग्जाम में आने के चांसेज हैं
वो सारा चीज़ हम आपको करा रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि आप अपनी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी और मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। और हाँ, इसका अगला अगर आपको चाहिए टाइप 3 तो जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।